नमस्कार, मैं विजय मंत्री आपका नए साल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे 2022 में इंडियन इकोनॉमी क्या रहने वाली है, इंडियन इकोनॉमी के बड़े इम्पिटस क्या हो सकते हैं, बड़े ट्रिगर क्या हो सकते हैं, क्या क्या कारण है कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत स्थिति के अंदर रहेगी और आपका बड़ा पैसा कहाँ बनेगा, क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या डायरेक्ट स्टॉक्स में डालना चाहिए, क्या म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, अगर म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए तो किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए 2022 के अंदर? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो जैसे हमने 2021 में कहा था कि इंडियन इकोनॉमी रीबूट हो रही है बिग टाइम, वो ट्रेंड कंटिन्यूस बेसिस पे है और ये 3 महीने 6 महीने का ट्रेंड नहीं है, ये मल्टी ईयर ट्रेंड है। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न हमको दिखता है कि जो कोविड की वजह से चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी बन रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, उसमें सारी दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है एज अ प्लेस वेयर जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा हमको जो लगता है वो क्या है, मैं आपको 2-3 इलस्ट्रेशन देता हूँ। आईटी इंडस्ट्री में करीब करीब आज की तारीख में 45 लाख लोग काम करते हैं। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 45-48 लाख लोग हैं, उसमें 14 लोग आर्म फोर्सेस के अंदर है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आईटी इंडस्ट्री द बिगेस्ट एम्प्लॉयर। 2021 का सैलरी बिल आईटी इंडस्ट्री का 5 लाख करोड़ रहा है। उसके अंदर 15 से 20% सैलरी इंक्रीज आएगा, तो करीब 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ की नई इनकम इंडियन हाउस होल्ड के पास आने वाली है। आईटी इंडस्ट्री आज की तारीख में इंडिया की जीडीपी का 8% हो गया, जो पहले 2% होता था। तो जब भी आईटी इंडस्ट्री में 1 रुपये की ग्रोथ आती है, इकोनॉमी के अंदर 2 से 4 रुपये की ग्रोथ आती है। तो आईटी इंडस्ट्री बहुत ही ज़बरदस्त शेप के अंदर है। दूसरा, पूरे 2020 के अंदर एफडीआई का जो पैसा आया स्टार्टअप्स के अंदर वो करीब $10 बिलियन था, मतलब 75,000 करोड़ रुपया। 2021 में ये नंबर करीब करीब 4.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान में आया है। बाकी सारी कंट्रीज़ देखा हमने कि वो करेंसी प्रिंट कर रही है, इंडिया में ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि फॉरेनर्स इंडिया में पैसा डाल रहे हैं और ये जो 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया जो इंडिया में आ रहा है, वो पैसा इंडिया और इंडियंस पे खर्च होने वाला है। ये इंडिया की जीडीपी का 2% से 3% है। तो जब स्टार्टअप के अंदर पैसा आता तो पैसा का करते क्या है, वो पैसे से नए लोग हायर करते हैं, लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वेस्ट करते हैं, डीप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो सारा का सारा पैसा भारत पे खर्च हो रहा है। जो इम्पिटस बाकी कंट्रीज़ में वहाँ की गवर्नमेंट दे रही है, इंडिया में भारतीय गवर्नमेंट को देने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके लिए आपने देखा होगा कि एफआई कंटिन्यूसली पैसा निकाल रही है इंडिया से पिछले 2021 में, पिछले कम से कम 6 महीने में। लेकिन उसके बाद भी करेंसी डेप्रिशिएट नहीं हुआ क्योंकि एफडीआई का बहुत अच्छा पैसा हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है। एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर घर जल योजना। हर घर जल योजना जब 2014 में हर घर बिजली पहुंचाने की बात हुई तो 5 साल में हर घर में बिजली पहुंच गई। और जब हर घर में बिजली पहुंची तो सबसे पहले जिस भी घर में बिजली जाती है वो इलेक्ट्रिक वायर, स्विचेस, इनका कंजम्पशन करता है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये जो बनाती है कंपनियां सारा स्विचेस, उनके दाम बहुत बढ़ गए। अभी 2019 में मोदी जी ने कहा है कि हमको हर घर जल पहुंचाना है। उस टाइम 2019 में करीब 15-17% घरों के पास ही नलके का पानी था, जो 2021 में 41% के आसपास हो गया। हिंदुस्तान के अंदर 6 लाख गांव है। अगर हर गांव में वाटर टैंक लगेगा, इंजीनियर चाहिए, फिटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो 6 लाख गांव में एक गांव में 10 से 15 जॉब ऑन एवरेज आने वाले हैं। तो 60 लाख से 75 लाख जॉब खाली हर घर जल की वजह से आने वाला है।
उसके साथ साथ जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, स्टील जो ट्यूब्स बनाती हैं, इन सारी कंपनियों को बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। पहली बार 10 साल में L&T ने बहुत अच्छा पॉजिटिव अपने अर्निंग कॉल पे बोला था। और L&T मुझे लगता है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेंचमार्क हो सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको ज़बरदस्त अच्छा दिखता है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर अर्निंग ग्रोथ हाउस होल्ड के अंदर हमको दिखती है। इंडियन GDP एक्सपांड होता हुआ हमको दिखता है। टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है हमको। आप कोई भी मैक्रो इंडिकेटर देखें, सारे मैक्रो इंडिकेटर दर्शाते हैं कि इंडियन इकोनॉमी मजबूत से मजबूत होते जा रही है। पिछले 10-15 सालों को हम देखें तो मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ हुई नहीं है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP जो 2007-8 में 7-8% चला गया था, वो 2020 में 2% के नीचे भी आ गया। इसका मतलब क्या कि कंट्री की GDP तो बढ़ रही थी, लेकिन कंपनियों के मुनाफे नहीं बढ़ रहे थे। 2020 के बाद कंपनियों के मुनाफे बढ़ना चालू हुए हैं। 2021 में हमने देखा कि 20% के ऊपर अर्निंग ग्रोथ आई है और ये ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है काफ़ी आगे चलती रहेगी। तो आने वाले समय में बड़ा पैसा कहाँ बनेगा? तो आने वाले समय के अंदर बड़ा पैसा इक्विटी में ही बनने वाला है। ये 2022 का जो दौर है वो आप इस्तेमाल करिए। जब भी इक्विटी में गिरावट आवे उस दिन आप खरीदें। रेगुलर बेसिस पे आप इक्विटी के अंदर खरीदें। कहाँ पैसा नहीं डालें? हमको लगता है इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में ऊपर जाता रहेगा, तो कोई भी लॉन्ग टर्म डेट के अंदर पैसा नहीं डालें। आपका जो डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है उसको आप थोड़ा हल्का करें, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक रीबूट होती है नए लीडर्स आते हैं। फॉर इंस्टेंट 2021 में निफ्टी का नंबर 1 स्टॉक, परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा था? टाटा मोटर्स। 169% रिटर्न दिया है। लेकिन 2021 के बिगनिंग में पिछले 4 साल का टाटा मोटर्स का रिटर्न 22% कंपाउंडेड नेगेटिव था। तो 2021 के बिगनिंग में आपको किसी ने नहीं बोला कि टाटा मोटर्स खरीदना है। 2021 में नेगेटिव रिटर्न किसने दिया? हीरो मोटर्स ने दिया, कोटक बैंक ने दिया, HDFC लाइफ ने दिया। जो इन सारी कंपनियों ने पिछले 2-3-4 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो मार्केट का लीडरशिप चेंज हो रहा है, 2022 के अंदर और चेंज होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो डायरेक्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, जहां आपने बहुत अच्छा पैसा बना लिया, वहां हल्का होते जाइए और ये पैसा एक अच्छे प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दीजिए। अब फंड मैनेजर किसको दीजिए? मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अलोकेशन फ्लेक्सी कैप जैसी स्ट्रेटेजी में करना चाहिए। मिड, स्मॉल, लार्ज कहाँ पैसा डालें? आज की तारीख में इन्वेस्टर को कॉल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पिछले सालों में मिड कैप ने पिछले साल 2021 में 40% के ऊपर रिटर्न दिया, स्मॉल कैप ने 60% के ऊपर रिटर्न दिया। पिछले 5 साल का रिटर्न देखें हम, स्मॉल कैप का तो 22% के आसपास है, मिड कैप का 18% के आसपास है, निफ्टी का खाली 14% के आसपास है। तो बड़ा पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में बन गया। अभी वहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है और ये लिमिटेड अपॉर्चुनिटी एक प्रोफेशनल और अच्छा फंड मैनेजर ही आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमारे हिसाब से इक्विटी पे पैसा डालें, रेगुलर बेसिस पे डालें, और जब भी बाजार गिरे तब पैसा डालें। लेकिन इक्विटी में पैसा एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, एक रेप्यूटेड फंड मैनेजर, एक अलग कॉन्सेप्ट वाले फंड मैनेजर के साथ ही आप पैसा निवेश करें। फाइनली ये आपका पैसा है, ये आपका फ्यूचर है, आप डिसाइड करें। हम खाली एक छोटे से इनेबलर हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो जैसे आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि 2022 में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने सजेशन दिए वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और आपका पैसा बने, और जो चीज़ों को हमने कहा कि वो नहीं करें उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। धन्यवाद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.